पे भारत में शुरू से ही देखा गया है कि जितनी भी ललित कलाएं हैं उनका राजनीति से कैसे न कैसे संबंध जुड़ ही जाता है। कविता हो, कहानी हो, पेंटिंग हो, नाटक हो, गायन हो, वादन हो, फिल्म हो, ये इन क्षेत्रों के लोग गाहे बगाहे, पत्रकारिता हो, वो राजनीति से जुड़ जाते। रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा भेजा गया और हुसैन को पेंटर थे, उनको राज्यसभा भेजा गया। कई साहित्यकारों, जावेद अख्तर को राज्यसभा भेजा गया। खुशवंत सिंह बड़े पत्रकार थे, उनको राज्यसभा भेजा गया। कई कुलदीप नैयर को राज्यसभा भेजा गया। तो ये जो ललित कलाएं हैं और नाटक में भी कई लोगों को भेजा गया राज्यसभा। तो ललित कलाओं का गायन में भी जैसे देखिए लता मंगेशकर को भी राज्यसभा भेजा गया, रेखा को राज्यसभा भेजा गया और दिलीप कुमार को, नरगिस को, सुनील दत्त तो इलेक्शन लड़े थे, बैजंती माला इलेक्शन लड़ी थी। ये बहुत सारी ललित कलाओं के लोग फिल्मों में रहे। फिल्म का राजनीति से तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। साउथ में देखिए तो रामचंद्रन पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे तमिलनाडु के, उन्हीं की शिष्या हैं जयललिता, वो भी मुख्यमंत्री। जयललिता ने भी इज्जत फिल्म में धर्मेंद्र के साथ फिल्म हीरोइन का काम किया था। और एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश में, वो भी फिल्मों से। तो फिल्म के बहुत सारे लोग या तो राज्यसभा गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि अगर साउथ में एक दो लोगों को छोड़ दें, अभी जैसे रजनीकांत हो गए, अभी जैसे कमल हासन हो गए, ये सारे लोग भी राजनीति में हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन ये सफल तो हो जाते हैं, एक आध चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन समाज से ये बहुत गहरे जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये फिल्म और राजनीति का गहरे से ताल्लुक़ रहा है और ऐसा कई बार हुआ भी है। अब जैसे फिल्में भी बनी, इमरजेंसी के बाद कुछ फिल्में बनी थी। सिंहासन फिल्म मेहराज ने बनाई थी, जो गुलजार के चीफ असिस्टेंट हैं, मेरे दोस्त भी थे। अब ये पिछले दिनों की बात करें, ऐसे तो बहुत बात हो जाएगी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये मनमोहन सिंह पर फिल्म बनी, जो फ्लॉप हो गई। क्योंकि मनमोहन सिंह को ये देश के लोग बड़ा महान व्यक्ति मानते हैं और उसमें कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक बातें आती रही हैं। दूसरा उरी बनी, इन्हीं अगर मैं 2014 के बाद देखूं, और मोदी पर एक फिल्म बनी, वो तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब आके कश्मीर फाइल्स बनी है। अब कश्मीर फाइल्स बनने का क्या होता है, फिल्म का एक तरीका होता है, फिल्म का एक सिद्धांत होता है, लार्जर देन लाइफ, जीवन से बड़ा, जीवन से ज़्यादा, सत्य से ज़्यादा, फैक्ट को लार्ज करके दिखाना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कश्मीर फाइल्स में दिखाई। तो जो फैक्ट्स हैं उनको उन्होंने कहीं पर एक तो दिखाया ही नहीं, गलत सूचनाएं दी और हिंसा दिखाई। और मतलब मुझे तो डर है कि कश्मीर फाइल्स के बाद ऐसी बहुत सारी दूसरी फिल्में ना बने, इसलिए मुझे इस बात का बड़ा एक भय है। और अब देखो फिल्म में क्या है, अब इन्होंने विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, जबकि इनके जो पिता थे ज्ञानदेव अग्निहोत्री, वो अध्यापक थे कानपुर में, हम लोग उनसे मिल चुके हैं। और वो नेफा की एक शाम, उनकी एक किताब थी, बहुत जब हम लोग के छात्र जीवन में हमने वो पढ़ी थी, वो हिंद पॉकेट बुक से शायद निकली थी। वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, उन्हीं के पुत्र हैं ये विवेक अग्निहोत्री। ज़बरदस्ती टेलीविज़न की चर्चाओं में हिंसा फैलाते हैं और ज़बरदस्ती कट्टरवादिता की बात करते हैं। अब इन्होंने ये फिल्म बनाई। अब सेंसर का देखिए, सेंसर में प्रसून जोशी हेड हैं। प्रसून जोशी को मोदी जी ने जो है पद्मश्री वगैरह दिया है, वो भी अपने को महान कवि और वो मानते हैं। तो ये जो 2014 के बाद ललित कला में कुछ, अब बोलो कंगना रनावत की एंट्री हो। कंगना रनावत क्या है भाई? जो मूर्ख लड़की ये बोलती है कि 2014 के बाद ही असली आज़ादी मिली, वो भगत सिंह को, वो नेहरू को, वो पटेल को, वो मोरारजी देसाई को, वो गांधी को, सबको नकारती।
ऐसे लोगों को पद्मश्री देते हैं हमारी केंद्रीय सत्ता नरेंद्र मोदी जी, तो हमें लगता है कि ऐसी फिल्में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में आजकल की पीढ़ी को एक गलत संदेश देंगी। वो बताएंगी कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, कश्मीर में इतना कुछ हो गया था। अरे तुम दिखाते कि कश्मीर में जब पंडितों का पलायन हुआ तब जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार साझेदार थी। मैं नहीं चाहता हूँ मैं ऐसे विवादों को दिखाऊं पर बात करूं, लेकिन कम से कम ऐसे विवादों पर फिल्म भी नहीं बननी चाहिए। अब वो लाभ पा लिए, उसमें जो है वो उनको फ़ायदा हो गया है कई 100 करोड़ को। अब क्या होगा, दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मुझे भी 2-4 लोग मिलते हैं, यार कोई ऐसी कंट्रोवर्शियली सब्जेक्ट आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, लेखक हैं, तो अब वो और हिंसा पर फिल्में बनाना चाहते हैं, झूठ पर फिल्में बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को एक वर्ग ज़रूर देख रहा है। ऐसे लोगों का फिल्म का वर्ग नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही इस फिल्म को देख रहे हैं। उनकी भी संख्या भारत में जो है उसमें वो देख रहे हैं। कई जगह टैक्स फ्री की गई है। क्या टैक्स फ्री की गई? आप हत्याएं दिखाने के लिए टैक्स फ्री की है, आप जो है हिंसा दिखाने के लिए आप टैक्स फ्री की। तो समाज में प्रेम है, करुणा है, आपको उस पर फिल्म बनाना चाहिए। आप अटल बिहारी पे भी अगर फिल्म बनाओ तो उनका प्रेम और करुणा पे बनाओ। आप नेहरू की प्रेम और करुणा पर बनाओ, गांधी के अनशन धरना उस पर बनाओ। लेकिन आप तो कश्मीर की हिंसा, और वो भी लार्जर देन लाइफ। एक आदमी ने एक आदमी को धक्का दिया, आपने दिखा दिया कि सैकड़ों भीड़ को भाले और तलवार से मारा। तो ये इस ढंग की फिल्मों का निषेध होना चाहिए। ठीक है, अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार कोई ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली। विवेक अग्निहोत्री आपके जीवित रहते नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी, तब आप क्या ऐसी फिल्म बना पाएंगे? तब आप ये हिंसा से भरी फिल्में बना पाएंगे? तब ये जो 100 करोड़ आपने दूसरों का खून बहा के दिखाया है, आपने हिंसा दिखाई है, लहूलुहान लोग दिखाए हैं एक कम्युनिटी के खिलाफ, हमारे भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ आपने एक फिल्म बनाई है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ फिल्मकारों से कि ठीक है, हिंसा पर भी फिल्में बनती हैं, शोले हिंसा पर बनी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शोले का समाज पे कोई प्रभाव पड़ा। शोले का समाज पे कोई प्रभाव न पड़ा, वो सिंपली इंटरटेनमेंट थी। लेकिन आपने ये फिल्म बनाई हिंसा पर, इस पे समाज पे प्रभाव डालने के लिए बनाई। अजीब सी बात है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप लोग ये फिल्म देखनी चाहिए, वहाँ पर फिल्म में आरएसएस की प्रार्थना अंदर पढ़ी जा रही, समाज को तोड़ने के लिए। तो हिंसा पर जो मुग़ल आजम बनी थी उसमें भी युद्ध दिखाए गए, बहुत सारी फिल्में आई उसमें भी युद्ध दिखाए गए, लेकिन उनका समाज पे प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो दिखाया है इसका समाज पे प्रभाव पड़ रहा है। जो इस समय एक हिंदू मुस्लिम और एक दूसरी तमाम चीज़ें जो चल रही हैं उस पर आज समाज में मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। कुछ हैं चैनल्स जो हैं, चैनल तो बिके हुए हैं, अब चैनल तो उस पर चर्चा चला रहे हैं। जब चैनल जो है वो मोदी जी की तनख्वाह आ रही, मोदी जी का विज्ञापन आ रहा है, तो चैनल कश्मीर फाइल पर चर्चा चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार किस बात का है? हिंसा का है, ध्रुवीकरण का है, दो संप्रदायों में झगड़े का है। तो ऐसी फिल्मों का निषेध होना चाहिए। मैं दूसरे प्रोड्यूसर और निर्देशकों से बोलूँगा कि भाई जो आप ऐसा बनाना चाहते हैं ऐसी चीज़ें मत करें। समाज को एक करने वाली, प्रेम से जुड़ी जो और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।